एवरीवन, मैं रविंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। यहाँ पर आपको एक आई सेक्शन दे रखा है जिसकी डायमेंशन ये दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर की हर एक ये इसकी वेब की ये डायमेंशन दे रखी है। तो यहाँ पर हमें इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष की पता चाहिए, ठीक है, और ये एक्स अक्ष इसके सीजी से पास हो रही है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स अक्ष इसके सीजी से पास आउट हो रही है, तो हमें इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सेक्शन का निकालने के लिए हमने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कि किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उस सेक्शन में कुछ आकृति ऐड कर दें या कुछ आकृति को घटा दें, हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर टोटल आकृति को कुछ आकृतियों में ब्रेक कर लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे उस आकृति का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला डायरेक्ट पता हो, ठीक है। तो ऐसे ही आकृतियों में हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, हम या तो इसको इस तरह से कंप्लीट कर लें ये, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला एक हमारे पास आयत बन गया, ठीक है, इसका नाम अगर हम चाहें तो दे सकते हैं कि ए बी, ठीक है, सी डी, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक आयत बन गया। तो आयत का बड़ा वाला जो आयत है पूरे को मैं एक आयत मान लूं, है ना, जिस आयत की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, यानी 30 गुणे 20, ये 30 गुणे 20 या 20 गुणे 30 डायमेंशन वाला आयत एबीसीडी है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के परता हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हमको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है ना, हमने आपको डायरेक्ट सीधा बताया था। अब यहाँ पर अगर ये होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के परता हम निकालें और उसमें से हम इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दें और प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दें, तो हम इसका होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला जो सेक्शन है इसका और इस वाले सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम होल सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास एक और है, वो तरीका ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो एबीसीडी है उसका एबीसीडी सेक्शन का एक्स अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ठीक है, और उसमें से एबीसीडी के जो होल सेक्शन है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से हम ये जो अंदर वाला एक अगर ये दूसरा आयत मान लें, है ना, तो ये आयत का हम नाम रख देंगे यहाँ पर कि ये जो मेरा आयत है ये टोटल, उसमें ये भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये आयत की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन इसकी 20 है और यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन यानी 30 में से 4 इधर कम कर दो, 4 इधर कम कर दो, 8 कर दो 22, यानी हमारे पास 20 गुणे 22 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, हम घटा दें और यहाँ पर जोड़ दें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें जोड़ दें, तो भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ ये बुक में दे रखा है, आप बुक के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ इसका नाम मैंने दे दिया ई, ठीक है, एफ, ये जी, ठीक है, ये एच, ये आई, जे, के, एल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सबसे पहले होल सेक्शन ये ले लिया। देखिए यहाँ क्वेश्चन को हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आयत हमने ले लिया एबीसीडी, है ना, एबीसीडी आयत का जो डायमेंशन 20 और ये 30 हो जाएगी, है ना। इसकी ये वाली हम वृत्त लेते हैं, ये मैंने B1 कह दिया, B1 बराबर 20 सेंटीमीटर, D1 बराबर 30 सेंटीमीटर। डेप्थ कहूँ या इसकी हाइट कहूँ, एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या डेप्थ से रिप्रेजेंट कर लो। तो ये होल सेक्शन हमने ले लिया जिसकी डायमेंशन हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब हमारे पास ये छोटा वाला एक आयत ये बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है ना, दो आयत बन रहे हैं। इन दोनों आयतों की डायमेंशन सेम होंगी, इन दोनों आयतों की डायमेंशन सेम होंगी। तो यहाँ पर देखिए
आयत EFGH, ठीक है, EFGH, ये EFGH की अगर डायमेंशन निकालें तो ये आकृति नंबर 2 अगर कह दें, होल सेक्शन आकृति नंबर 1, जिसके लिए 1 से हमने मार्क कर लिया। दूसरा हम कह दें यहाँ पर कि सेकंड आकृति है, तो सेकंड आकृति की ये वाली अगर हम भुजा निकालें, ठीक है, ये भुजा इसकी कितनी होगी, तो आप देखिए ये टोटल क्या है 20 है, और इसको अगर हम 20 से कट कर दें, है ना, तो 10 यहां से यहां तक हो जाएगी, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 10, है ना। या तो आप यहां पर देख सकते हैं ये वाली यहां से यहां तक डायमेंशन कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। अब इसके यहां से 10 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए ये कितनी है टोटल, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगी और 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगी, यानी 2A और 2A, है ना। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है ना। लेकिन मुझे यहां से यहां तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 10 में से 2 को घटा दूंगा, यानी 10 - 2 = 8 सेंटीमीटर की जो डायमेंशन है वो हमें मिल जाएगी, यानी ये वाली भुजा है वो 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो इसको हमने इसकी विड्थ कह दी। अब इसकी डेप्थ की बात कर लेते हैं। डेप्थ या इसकी हाइट, यानी ये जो आयत है इसकी यहां से यहां तक जो डेप्थ है इसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल यहां तक कितनी है 30 है। 30 में से यहां तक ये 4 इधर कम हो रही है और 4 इधर कम हो रही है। कुल मिला के बात करें तो 8 कम हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर यहां से कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 30 - 4 + 4, यानी 4 ऊपर से कम कर दी, 4 नीचे से कम कर दी, तो हमारे पास ये मिल जाएगी। तो ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस वाले आयत के लिए, ठीक है, IJKL के लिए सेम डायमेंशन होंगी। इसकी हमने कह दिया कि ये थर्ड आकृति है, तो B3 = 8, ठीक है, और D3 = आपके 22 हो जाएगा, यानी ये मेरे पास 8 हो जाएगी और ये 22 हो जाएगी। सेम है बिल्कुल पोर्शन, तो ये इसलिए सेम हो जाएंगे, है ना। तो अब यहां पर देखिए हमको करना क्या है, हमने ये बता दिया आपको कि अब हमें अपने आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के प्रति निकालना है। तो हमने मान लिया कि आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के प्रति IX है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम पूरे आयत का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घटा दें तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। पूरे होल सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो पोर्शन हमने ऐड किया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां मिल जाएगा। ये ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम इसका डायरेक्ट फार्मूला बता सकें, क्योंकि हमारे पास ये आयत बन गया तो आयत का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं, हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है। तो इसलिए हमने आयत में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपना इस तरह से बना लिया। अब देखिए जितना ये जो सेक्शन है EFGH, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के प्रति होगा, उतना ही IJKL का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के प्रति होगा। यानी इन दोनों सेक्शनों का बराबर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के प्रति होगा, क्योंकि सिमिलर आपके यहाँ रेक्टेंगल है, आयत कैसे है सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 के बराबर होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया EFGH का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के प्रति अगर I2 है तो वो बराबर होगा IJKL सेक्शन का एक्स अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस सेक्शन नंबर 3 कह दें, यानी ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो I2 = I3 होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि I1 माइनस इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूं I2 को यूज कर ले रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास ये कितने हो जाएंगे 2I2, है ना। तो अब यहां पर हम I1 सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगाएंगे। आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था आपको, अगर कोई आयत है और आयत की अगर विड्थ B है और इसकी डेप्थ D है और एक्स अक्ष के प्रति इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो हमने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ये डायमेंशन ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरी डायमेंशन का क्या करते हैं Q/12, ये एक्स अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है। तो हमने ऐसे यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया, B1 ये इसकी एक्स अक्ष के प्रति, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है B1 उसको ऐसे ही रखा और इसकी डेप्थ का Q कर दिया (12) -2 इस फार्मूले में हमने बना लिया। I2 का फार्मूला लगाएंगे तो I2 के लिए इस अक्ष के प्रति इसकी ये डायमेंशन ऐसे ही और दूसरी डायमेंशन का Q/12, है ना। तो हमने फार्मूला अपना डिजाइन कर लिया। अब फार्मूले में क्या कर रहे हैं, वैल्यू लगा दे रहे हैं, ठीक है। B1 की वैल्यू यहाँ पर 20 है और ये B कितनी है 30,
का क्यू अपॉन 12 माइनस 2/12, 2/12 ये B2 की वैल्यू मैंने यहां से लगा दी। B2 मेरे पास है 8 और D2 कितना है 22 का क्यू है ना। अब बस ये वैल्यू लगाने के बाद मैंने यहां से क्या कर लिया 2/12 को कॉमन ले लिया। जब 2 यहां से कॉमन लेंगे 20 में से तो यहाँ 10 बच जाएगा, 30 की पावर 3 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये तो मेरे पास कॉमन आ गया 8 इंटू 22 की पावर क्यू है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका क्यू करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। इसका 22 का क्यू करके 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। और 1/6 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी आप चाहो तो इसे लग सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 4 है ना, ये इसकी यूनिट्स होती है। और IX बराबर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं है ना, 30 पर अगर यहां ले जाए 30 इंटू 10⁻3 यानी ये जो पॉइंट है यहां पर ले आया हूं सेंटीमीटर की पावर 4। तो यहां पर 8 और आ जाएगा, ठीक है, यानी 30.8 ले लो है ना। 20 को छोड़ दे रहा हूं, ये पॉइंट यहाँ खिसका दिया, 3 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद छोटा सा एक न्यूमेरिकल और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन हमें एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज ABCD है, मतलब ABC त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसका हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्स अक्ष के परता, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है BC अक्ष के परता, ठीक। हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी ये डायमेंशन 100 mm है और इसकी हाइट 90 mm है। तो हमें इस त्रिभुज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस त्रिभुज के आधार अक्ष से, जो आधार अक्ष है इस अक्ष से के परितार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसकी ये डायमेंशन 100 mm और ये 90 mm, ठीक है। तो इस त्रिभुज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आधार अक्ष के परता निकालना है। तो यहां इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो त्रिभुज से रिलेटेड 2 फार्मूले हैं यहाँ पर। अगर कोई त्रिभुज ABC है जिसका आधार B और इसकी हाइट अगर H है तो यहाँ 2 फार्मूले लगते हैं। अगर इसके केंद्र वाली अक्ष से, जो आधार अक्ष के समांतर अक्ष है, ठीक है, इस त्रिभुज के सेंट्रॉइड से पास होने वाली अक्ष आधार अक्ष के समांतर अगर है तो इस अक्ष के परता है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है त्रिभुज के लिए। ये वाली भुजा ऐसी रखते हैं B और हाइट की पावर Q/36। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। किसी त्रिभुज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के परता, ये जो ये वाली इसके G पॉइंट से पास हो रही है, इसके परता 36 और आधार अक्ष के परता यहां पर BC अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये डायमेंशन ऐसी, इसकी पावर Q/12, ठीक है। सेम रेक्टेंगल जैसा B इंटू H की पावर Q/12। लेकिन ये ध्यान रहे आपको, ये आधार अक्ष के परता यानी BC अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और जबकि इस अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अगर ये 2 हम फार्मूला याद रखेंगे अपने न्यूमेरिकल को अब स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला हमको यूज करना है। तो यहाँ पर हम BC अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो BC अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी त्रिभुज का क्या होता है, यानी आधार अक्ष, कोई त्रिभुज है उसकी आधार अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया BH की पावर Q/12। 20 की कितनी है 100, H कितनी है 90 का Q/12। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा बस। अब दूसरा, इस क्वेश्चन में नहीं, अगले वाले में पूछा है, सेम इसका पार्ट सेकंड है कि इस अक्ष के परता यानी इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक्स अक्ष के परता, या क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली तथा आधार अक्ष के समांतर अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस त्रिभुज का चाहिए। तो हमें पता है ये क्या होता है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर एक गलत हो गया, इसमें एक में 36 होगा, इसमें 36 होगा, यहाँ पर बी में क्या होगा 36, यहाँ पर 36 होगा, 36 ये वाला 36, ठीक है। तो एक्स अक्ष के परता क्या होगा, IX बराबर B इंटू H की पावर 3/36। तो B की जगह पे B का मान लगा दिया, H की जगह पे H और 36 अपॉन
ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है। आपको फार्मूला पता हो दोनों कि उस किसी त्रिभुज के केंद्रक अक्ष जो आधार के समांतर है उसके परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, और बेस यानी आधार अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। थैंक यू।